तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वोकैब जो कि जानकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमसफ़र या फिर जीवन साथी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाउसल या फिर लाइफ पार्टनर। बारात इसे इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेसन। बाराती इसे कहते हैं वेडिंग गेस्ट। दुल्हा इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम। दुल्हन इसे हम कहेंगे ब्राइड। ससुराल इसे कहते हैं इन लॉस हाउस। ससुराल वाले इसे कहते हैं इन लॉस। शादी की रस्मों इसे कहते हैं वेडिंग राइट्स। 7 फेरे इसे इंग्लिश में कहते हैं 7 वाउस। सगे संबंधी इसे कहते हैं किथ एंड किन्स। शादी समारोह इसे हम एक ही बार में कहेंगे वेडिंग सेरेमनी। अर्धांगिनी इसे कहते हैं बेटर हाफ। सिंदूर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है शादी में, इसे कहते हैं वर्मिलियन। मंगलसूत्र इसे हम कहेंगे वेडिंग चेन। पालकी इसे कहते हैं पैलंकीन। 2 अलग जाति के बीच जब शादी होते हैं इसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। पति पत्नी इसे कहते हैं स्पाउस। होने वाली पत्नी इसे हम कहेंगे वुड बी वाइफ। होने वाला पति इसे कहते हैं वुड बी हस्बैंड। हाथों में जो चूड़ियां पहनते हैं इसे कहते हैं बैंगल्स। हार श्रृंगार इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटेशन। शादी का पोशाक इसे कहते हैं वेडिंग आउटफिट। सिर पर जो सेहरा होता है उसे कहते हैं रेथ। गले में जो माला होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। जो पंडाल होते हैं उसे कहते हैं मार्की। मंडप को कहते हैं कैनोपी। मंगेतर जो लड़का होता है उसे कहते हैं फियांसे और जो लड़की होती है उसे कहते हैं फियांसी। सगाई या फिर मंगनी इसे हम कहते हैं इंगेजमेंट। सुहागरात यानी नुप्शियल नाइट। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। सास यानी मदर इन लॉ। दामाद यानी सन इन लॉ। बहू यानी डॉटर इन लॉ। दुल्हन के घर वाले इसे हम कहेंगे ब्राइडल फैमिली। दूल्हे का परिवार यानी ग्रूम्स फैमिली। हल्दी की रस्म इसे कहते हैं टर्मरिक सेरेमनी। मेहंदी की रस्म इसे कहते हैं मेहंदी सेरेमनी। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको शादी से रिलेटेड सारे वोकैब्स याद हो गए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और फॉलो कर दें।